व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेशन 12 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और ट्रूथ ओनली टर्म्स के साथ व्यवस्थित जीवन बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसको आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। इसके ज़रिए आपको व्यवस्थित रूप से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी के ज़रिए आ जाता है, प्लस आपको ट्रेनिंग दिया जाता है आपको जो काम पसंद है। और 56 आवर सिर्फ आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत काम करना है, बाकी समय में आप प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ काम कर सकते हैं। इसमें आपको खर्चा है 80,80,130 करोड़ का महीने का, और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का। इसके अलावा भारतवर्ष में 40% से ज़्यादा लोग जो है 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करके 7 साल तक इसके फंड को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद उसी के ज़रिए फिर इसमें रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक अभियान है जिसके ज़रिए आर्थिक आज़ादी भारतवर्ष में आ जाती है। भारतवर्ष में रोजगार का बहुत अभाव है, और जब रोज़गार मिलती है तो वो ढंग से नहीं मिलती है आपको। आप कहीं के हैं, आपको रोज़गार कहीं मिल जाएगी, और वो रोज़गार काम का नहीं होगा। आप मकान नहीं बना सकते हैं, आप जो है प्रॉपर जीवन नहीं जी सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक सहारा मिलता है, जो कि आपको मार्गदर्शन करता है। इसमें फिस्कल क्रेडिट टेबल होता है, जो कि आपको क्रेडिट के ज़रिए आपको पैसे प्रदान करता है। कोई इलिटरेट है तो 165 रुपया पर डे और 2,500 रुपया, और काम हो गया 56 आवर का। 56 आवर का यूनिवर्सल एक्ट बनाया जाता है। इसके अलावा इसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट 1994-1995 सरदापुर इंडिया एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक्ट भी बोलते हैं, जिसके तहत अभी भारतवर्ष में आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर जाते, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी का ट्रस्ट नहीं है, अगर आप इसमें ले जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको ट्रस्ट मिल जाता है और 56 आवर का वर्क मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफिस मिला, प्लस आपको जो है एक प्रॉपर आपका रिकमेंडेशन हो गया एड्रेस का, तो ये ऑफिस एड्रेस का। तो ये सब चीज़ बहुत बड़ी बात है, जो कि 150 करोड़ में आपके छोटे छोटे काम नहीं हो पाते हैं, भारतवर्ष में ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद है जो लोग लिटरेट है, जैसे अ आई छतरी को जानते हैं, ABCD XYZ जानते हैं, तो उनका है 180 रुपया और 2,750 रुपया 56 आवर पर। जो लोग 5th पास है उनका है 250 रुपया सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है मतलब इंटर का है, मतलब +2 12th का है 430 रुपया पर डे सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया 750 रुपये 7,500 रुपया। उसके बाद है MA का 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया पर डे सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलेट का है 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया 11,500 रुपये। मीन्स एक फिक्स व्यवस्था के तहत, जैसे गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक फिक्स व्यवस्था के तहत आप 7 रुपया में आप अच्छे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। तो जिस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जिस प्रकार से सरकारी आपको पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से सरकारी एक स्वरोजगारी की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इससे क्या होता है कि एक ज़िंदगी आसान बनती है, क्योंकि रोज़गार जब प्रॉपर नहीं मिलता है तब समस्या ज़िंदगी भर बनी रहती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ही इसको लाया गया है अधिनियम एक्ट के तहत। इसके अलावा 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जो कि समय आपको 20 साल लेता है, उसको करते रहने से आपको मिलता है 50,000 रुपया,
जो कि फ्लेक्सिबल है, ऊपर बढ़ जाता है। मतलब कि ये ऐसा है कि ये एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत आता है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जैसे जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट खर्च करते हैं, उसी हिसाब से बनाया जाता है। अभी 50,000 के आसपास है, तो उसके हिसाब से आपको ऊपर ले जाता है। इसके अलावा 20 MA डिग्री, जिसमें 40 साल लगते हैं, इक्विवेलेंट डिग्री आपको 1 लाख मिलता है। और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 प्लस समय 60 साल। इसके अलावा 56 आवर वर्क आपको करना ही करना है, जिसमें आपको पैसा आता जाता है। अच्छा, जैसे वोट का सिस्टम है, आपने वोट किया और आप भूल गए, ठीक यहाँ पर क्या है कि आपको रोजगार किए, आप चाहे तो भूल सकते हैं और आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि रोजगार के लिए ही बनाया गया है। इसमें आशीर्वाद प्राप्त हो गया आपको 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का। और ये 6 मंदिर 6 राष्ट्रपति भवन कहे जाते हैं। अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित। इसमें आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, जो कि राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण अमित अभिलाषा, राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, राष्ट्रपति भवन नंबर 3। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, राष्ट्रपति भवन नंबर 5। पाँचवा हो गया प्रत्यक्ष वर्षकृत भवन, राष्ट्रपति भवन नंबर। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। मतलब 6 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं दस्तावेज के जरिए। और इसके अलावा 6 माइनॉरिटीज़ के भी आ जाते हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। एक आपको दिल्ली में हो गया, तो 13 राष्ट्रपति भवन हो गए। प्रशासनिक आपको जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक उसी प्रकार से इसका काम क्रिया होती है। मतलब कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप आराम से मदद लिया और अपना काम किया। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे ये 1 रुपया है, तो जैसे 1 रुपया अभी का डेट में आप अगर 1 रुपया लेके कहते हैं कि मैं कमाता हूँ, तो उसका कोई महत्व नहीं। लेकिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में यह 1 रुपया लेके आप जाते हैं, तो इस पर आपको 50 पैसा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता है। और इसके लिए जो है आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो 50 पैसा आपको रिटर्न हो गया, एक सुरक्षा कवच हो गया। इसके अलावा ऑप्शन रहा, जैसे हेड टेल होता है रुपये में, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन रहा, या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें या गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों में आपको उपलब्ध रहा। तो इस प्रकार से यह एक लाभकारी है, मतलब कि पीड़ादायक हो जाता है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको सही ढंग से अगर जॉब नहीं मिलता, तो एक पीड़ादायक है। यहाँ पर वो पीड़ादायक दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान भूमिति का इसमें आशीर्वाद है। इसके लिए बुक है 2000 टर्म्स, जिसका जरूर पढ़ें। इसकी कीमत है 751 रुपये। और यह किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए अग्रसर है। यह लिखा गया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। और शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्यक्ष वर्षित भवन। और उसके बाद हो गया शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं शारदापुर, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में निर्माण में योगदान दे सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका जन समर्थन ऑटोमेटिक, आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, यह निर्माण होता चला जाएगा। क्यों? जिस प्रकार सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण होता है, जिस प्रकार सरकारी रोड का निर्माण होता है, ठीक इसी प्रकार। क्योंकि रोजगार एक दुर्लभ संस्था है, और यह आपको अगर प्राइवेट सेक्टर में होता है तो हमेशा इस बात का टेंशन लगा रहता है कि जॉब चली गई, रेगुलराइज इनकम नहीं है, सैलरी भी आपको 9 महीना मिला, 4 महीना मिला ही नहीं। तो ये सब समस्या इसमें इस चीज़ को दूर कर देता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का नेटवर्क पूरा भारतवर्ष में है। तो इसलिए ये इंग्लिश में ये किताब है, और इसकी कीमत है 751। डिस्काउंट अवेलेबल है। इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है, जिसकी कीमत है 3551 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है। ये आपको शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइब्रेरी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड हिंदू गवर्नमेंट, इसको लेकर लिखा गया है। इंग्लिश में ये किताब है, पार्सल के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में युक्ति संगत ये है कि आपको हमेशा ऑप्शन रहता है। जैसे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट दोनों हैं,
जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट चला जाता है, जिसके पास सरकारी है अपना लाइन में लग के रुकता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आपको जो है एक व्यवस्था मिल जाती है, एक ठहराव मिल जाता है, स्वरोजगारी सरकारी, इसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके लिए सभी राजनीतिक दल आपको साथ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ पिछले आपको 25 साल से काम कर रही है और इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है। प्लस एजुकेशनल सर्टिफिकेट 1994-95 एक्ट शारदापुर इंडिया के तहत ये काम कर रही है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान मिले, वो सम्मान जो उसको नहीं है। आज के डेट में आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, उसका कोई सम्मान नहीं मिलता है। और आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपको कभी निकाल देता है, 9 महीने की सैलरी मिली, तो ये सब समस्या को दूर कर देता है। आपको इसमें ये चीज़ फ़ायदा होता है। यह जो है भारतवर्ष में कोने कोने में, जैसे भारतीय लेवल पर आपको हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट, इसके बाद OSMBI बिहार, OSMBI उत्तर प्रदेश, OSMBI वेस्ट बंगाल, OSMBI दिल्ली, OSMBI महाराष्ट्र, OSMBI तमिलनाडु, OSMBI कर्नाटका, OSMBI केरल, OSMBI मेघालय, OSMBI मध्य प्रदेश, OSMBI छत्तीसगढ़, OSMBI झारखंड, OSMBI हिमाचल प्रदेश, OSMBI उत्तराखंड, OSMBI गुजरात, OSMBI पंजाब, OSMBI गोवा, OSMBI आसाम, OSMBI मेघालय, OSMBI त्रिपुरा, OSMBI राजस्थान, OSMBI मिजोरम, OSMBI जम्मू कश्मीर, OSMBI उड़ीसा, OSMBI तेलंगाना, OSMBI मणिपुर, OSMBI सिक्किम। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी, OSMBI चंडीगढ़, OSMBI दिल्ली, OSMBI पौंडीचेरी, OSMBI दमन द्वीप, OSMBI अंडमान निकोबार, OSMBI लक्षद्वीप, OSMBI दादर नगर हवेली, OSMBI लद्दाख। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भारतवर्ष के कोने कोने, मतलब हर एरिया में, प्लेटो, माउंटेन, प्लेन, सब जगह ये फिट है और अपने लोकल एरिया में आपको ये कार्य प्रोड्यूस करता है 56 आवर का, और आपको देता है 5 करोड़ से ऊपर इसके ब्रांच हो जाते हैं। 70-30 का रेशियो लेके चलता है। इसमें एक साथ शारदापुर में जुट के शारदापुर महातीर्थ एक समितिश्वर जामित कुमार के नेतृत्व में पार्लियामेंट हाउस तक पदयात्रा ऑटोमेटिक है, चाहे तो ट्रेन से भी कर लेंगे, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। इसके अलावा जिसको आप वोट दें वो इस काम को कर लेगा। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आजादी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। 1500 से ऊपर ये चैनल है। धन्यवाद।